अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर शेयर बाजार के अंदर न्यूज़ ना हो ना भैया, मज़ा नहीं आएगा काम करने का। देखो, इसी न्यूज़ से कोई शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेगा, कुछ न्यूज़ को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयरों को रख सकता है, कुछ न्यूज़ और फंडामेंटल का मैच करके अपनी दूर की स्थितियां बना सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे अडानी ग्रुप यानी कि अडानी ग्रीन के बारे में, क्योंकि अडानी ग्रीन ने एक नया अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया राजस्थान में, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखो सर, अडानी ग्रुप के अंदर आपको पता ही है कि क्यों प्रॉब्लम के विषय बनते जा रहे हैं। एक तो हिडनबर्ग पहले करके चला गया, दूसरा अब यूएस की तरफ से जो चीज़ें हुई थी, रिश्वतखोरी मामले वाली चीज़ें जो अडानी ग्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट को पाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की नीतियाँ जो न्यूज़ में उल्लेख है, उसके द्वारा जो चीज़ें अडानी ग्रुप के अंदर हुई, उसने ताबड़तोड़ गिरावट जो है अडानी ग्रुप के अंदर कर दी। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ ही पासा पलट रही है। मैं तो आपको हर बार बताता हूँ कि न्यूज़ ही सब कुछ कर देती है, पर कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि उस विधि को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर शेयर बाजार के अंदर न्यूज़ ना हो ना भैया, मज़ा नहीं आएगा काम करने का। देखो, इसी न्यूज़ से कोई शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेगा, कुछ न्यूज़ को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयरों को रख सकता है, कुछ न्यूज़ और फंडामेंटल का मैच करके अपनी दूर की स्थितियां बना सकता है। तो काफ़ी फ़ायदा जो होता है न्यूज़ का होता है। अब हमें कैसा पता लगेगा कि भैया अडानी ग्रुप क्या काम कर रहा है, क्या उसने किया है, क्या उसकी क्षमता है, कैसे पता लगेगा? वो न्यूज़ के द्वारा ही तो पता लगेगा। इसलिए मेरा मेन माध्यम दोनों चैनल के अंदर न्यूज़ खोजने का है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाने का जो प्लानिंग की है वो आपको अच्छी लग रही है। कल भी वोडाफोन आइडिया के अंदर आपने अच्छी खासी एक अच्छी प्रतिक्रिया मुझे दी है। तो क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अडानी ग्रीन एनर्जी की आज शेयरों के अंदर बढ़िया उछाल आ गया है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, 2174 रुपये का इसका टॉप का जो हाई था, वहाँ से करीब 43% तक के शेयर नीचे है। अब मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जिसने 1500 1600 उससे ऊपर ऊपर ख़रीदा होगा, तो उसका तो काफ़ी लॉस भी हो रहा होगा। पर जिन्होंने, अगर बड़े प्लेयर ने भी ऊपर ख़रीदा है, तो फिर वो सोच समझ के भी खरीद रहे होंगे, क्योंकि खावड़ा में जो इनकी एक बहुत बड़ी परियोजना है, हाइब्रिड परियोजना है सोलर के ऊपर, तो वो तो दुनिया की सबसे बड़ी होगी ना। और अडानी ग्रुप काफ़ी चीज़ों में वर्क करता है, तो उसे देखते हुए इनके काम जो है बहुत जानदार हैं। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी ने राजस्थान में अपनी 250 मेगावाट की सौर परियोजना को चालू कर दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी अपनी क्षमता को बढ़ाता जा रहा है, चाहे वो खावड़ा की तरफ से हो या फिर राजस्थान में इसकी सहायक कंपनी के द्वारा 250 मेगावाट की परियोजना जो है उसको शुरू करने के लिए हो। अब ये परियोजना उसकी क्षमता में जुड़ जाएगी, तो टोटल अडानी ग्रीन एनर्जी की जो क्षमता है वो है, टोटल जो अडानी ग्रीन एनर्जी की क्षमता हो जाएगी 11,434 मेगावाट की। और ये अपने लक्ष्य को काफ़ी ऊपर तक ले जाने के लिए वर्क कर रहा है। अभी खावड़ा में जो इसकी परियोजना चल रही है, उसके अंदर से कुछ कुछ हिस्सा ही चालू होता जा रहा है, अभी वो पूर्णतया से चालू भी नहीं हो रहा है ना। तो वहाँ पर भी टाइम लगता जाएगा, आगे तक और बढ़ता जाएगा, काम होता जाएगा, उसकी चीज़ों में और सुधार होता जाएगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने को अच्छा संकेतों के साथ आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ है। फिर भी जो इसके ऊपर जो बीच में यूएस की तरफ से रिश्वतखोरी के मामले लगे थे, वहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी के तरफ से जो बयान आए थे ना भैया, उसने पासा पलटा था। उसने ये पासा पलट दिया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ साथ और अदर कंपनियों के अंदर भी तेज़ी आ गई। पर देखने को ये मिला कि उसके बाद फिर वो चीज़ें ठंडी हो गई, क्योंकि यूएस का जो मामला है वो अभी ये कह रहे थे कि कानूनी तौर पर इसका वो जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा कोई भी रिश्वत के मामले में ये उलझे नहीं पड़े हैं, तो काफ़ी भरोसा तो हमें अडानी ग्रुप ने दिया ही है। पर जो मसले, अगर काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया वहाँ से ये चीज़ होगी, वहाँ से ये हो गया, तो फिर वो जो कानूनी चीज़ होती है वो कानूनी तौर पर सही होकर ही जाएंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप के अंदर उतार चढ़ाव के सिलसिले आगे भी देखने को आपको मिल सकते हैं। पूर्णतया तब ये सही होगा जब यूएस की नीतियाँ के अनुसार जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्लियर हुए हैं। तो मैंने क्या एक वीडियो बनाई है कि क्लियर भी चीज़ें होनी चाहिए। जब तक कि क्लियर चीज़ें नहीं होंगी तब तक कुछ भी अच्छा हमारे सामने नहीं देखने को मिलेगा। एक और बात अडानी ग्रुप में ये लगती है कि जब भी कुछ अडानी ग्रुप अच्छा होता है, टॉप पर पहुंच जाता है, तभी कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आती है। 2 बार तो मैं ही देख रहा हूँ, बाकी भी हुआ हो तो आप बता देना। 2 बार तो मैं देख चुका हूँ, एक तो हिडनबर्ग की वजह से और दूसरा ये यूएस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं
रिटेल निवेशकों को पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए किसी की भी सलाह पर वर्क ना करें। कोई टिप्स दे रहा हो उस पर कभी वर्क ना करें, किसी की टिप्स को समझे ही ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको पता है कि अडानी ग्रीन ये काम कर रहा है, HDFC बैंक ये काम कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो आपको पता है, तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी को यूज करो। न्यूज़ समझने के लिए आप इस चैनल पर आ सकते हो, और अदर कंपनी के ऊपर कोई आपको नॉलेज दे रहा है तो वहाँ भी आप समझें। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, कोई भी आपको टिप्स दे रहा हो, खरीदने बेचने की सलाह दे रहा हो, उससे दूर रहें भैया। अगर ऐसा पता होता, आप अनुमान लगा सकते हो, वो हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो तो अगले दिन पता लगता है। अनुमान लग सकते हैं, और जिसके अनुमान सटीक होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर बार सटीक हों। इसलिए जो भी व्यक्ति कमाएगा अपने द्वारा कमाने की सोचे, किसी के टिप्स के साथ आगे बढ़ने की बिल्कुल ना सोचे। तो राजस्थान के अंदर 250 मेगावाट की सोलर परियोजना चालू होने की दिशा से अडानी ग्रीन एनर्जी की एक क्षमता जो है 11,434 मेगावाट की हो गई है इस 250 मेगावाट के बढ़ने से। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।